नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल के बारे में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हमारा जो मार्केट चला उसके बारे में, और हमने जो कल के दौरान एक वीडियो अपलोड किया था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वीकली एनालिसिस और इंट्राडे एनालिसिस हमने किया था। आज का एनालिसिस करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो वीडियो है सिर्फ आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम बैंक निफ्टी से। दोस्तों, बैंक निफ्टी आज प्लस में चल रही थी, और आपने अगर देखा हो तो निफ्टी माइनस में चल रही थी, जैसे कोई सास बहू की लड़ाई हो रही हो। तो मैंने कल के दौरान आपको एक लेवल बताया था कि अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ये जो कैंडल का हाई निकाल दिए, मैं आपको यहाँ पर एक मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ए वाला जो मैंने आपको बोला था, ए वाला जो हाई अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी निकालती है तो अच्छी खासी एक मूवमेंट हमें मिल सकती है। और आज के दिन देखने को मिला हमने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने ये वाली जो रेंज थी यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद हमें एक अपसाइड मूवमेंट में लगभग तकरीबन 200 पॉइंट मूवमेंट अपसाइड की दी थी। और वहां से फिर एक बार मैंने जो आपको अपसाइड के लेवल दिए थे, जो अपसाइड के लिए था वो लेवल था 55,800, पर वहां पर निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाती और 55,700 के आसपास ही टच होकर यहाँ पर डाउन साइड आती है। और डाउन साइड आने के बाद एक कल के वीडियो में आपको एक और ट्रेड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, जो बैंक निफ्टी उसको फॉलो कर रही थी। आप देखिए ये वाली जो ट्रेड लाइन थी, एक वाली ऐसे, तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसे एक ट्रेड लाइन बना कर दी थी। और दोपहर के बाद उस ट्रेड लाइन का भी ब्रेकडाउन हमें मिलता है, एक अच्छी खासी एक तकरीबन आप देख सकते हो 100-150 पॉइंट की हमें एक मूवमेंट मिलती है डाउन साइड की ओर। और बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आप देखिए तो क्लोजिंग के टाइम बस वही एक रेंज में फिर से पुरानी जो रेंज चल रही थी उसी रेंज में आकर क्लोजिंग हमें देती है। आप देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर एक देखिए आप इस जगह पर एक बड़ी रेंज में यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। और बाद में आज देखिए फिर से उसने यहाँ पर क्लोजिंग हमें उसी रेंज के आसपास ही दी है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो आप देख सकते हैं चार्ट पर, यहाँ पर देखिए पहले भी हमने वीडियो में बताया था, ये जो 3 बॉक्स यहाँ पर हमने ड्रॉ किए थे ये भी एक प्राइस एक्शन की तरह यहाँ पर बैंक निफ्टी चल रही थी। पहले वाला ये जो रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने, बाद में ये दूसरी रेंज, और बाद में यहाँ पर जो आप देख रहे हो तीसरी जो रेंज बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक डाउन साइड मूव दिया था, उसके बाद हमारा जो एक सपोर्ट था वहीं से सपोर्ट निफ्टी लेकर एक अपसाइड की तरफ जाती है, और ये तीनों जो रेंज थी उसने ये तीनों रेंज का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था। और फिर बाद में वही हुआ, जो पहली वाली जो रेंज थी बैंक निफ्टी की बस वही आकर अभी उलझा है, आप देखिए। और आज फिर उसने उसका ब्रेकआउट किया पर सस्टेन नहीं हो पा रही है बैंक निफ्टी, और फिर से एक बार 55,700 के आसपास जाकर यहाँ पर बैंक निफ्टी एक हमें 55,400 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग देती है। अगर हम कल की बात करें इंट्राडे की दौरान, अगर मान लीजिए कल के दौरान इंट्राडे के दौरान बैंक निफ्टी यहाँ पर जो क्लोजिंग आज दी है हमें, और कल के दौरान यही ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद फिर से कल एक बार फिर ए वाली जो कैंडल है उसका हाई निकालती है, जो लगभग 55,220 के आसपास है। आप अपने चार्ट पर ये मार्क करके रख दीजिए। अगर कल फिर ये हाई यहाँ पर निकालती है तो फिर से हम एक 55,800 ए वाला जो लेवल है 55,600, उसके बाद यहाँ पर जो ए वाला जो हाई है 55,700 के आसपास गई थी, वो आज 55,800 के आसपास कल जाती है, जा सकती है। और मान लीजिए कि 55,800 भी निकालती है, अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो 56,000, और उसके बाद 56,250 जो मैंने आपको लगातार 2-3 वीडियो से आपको बोल रहा हूँ, 56,250 आप अपने चार्ट पर मार्क करके रख दीजिए। जिस दिन भी ये ब्रेकआउट होगा एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमें अपसाइड के लिए मिलेगा। तो अगर हम ये थे अपसाइड के लेवल, अगर हम डाउन साइड की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ आज फिर से कि बैंक निफ्टी की कल की ओपनिंग हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट साबित रहेगी। अगर मान लीजिए कि
बैंक निफ्टी अपसाइड ब्रेकआउट नहीं देती और कल यहाँ पर ओपनिंग होकर यहाँ पर डाउन साइड आती है और ये वाली जो रेंज है इसका ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये वाली जो कैंडल है इसका। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग और एक हमारा पहला टारगेट मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ ही कर देता हूँ, यहाँ पर लाइन ए वाला, ठीक है। पहले तो ये ब्रेकडाउन होना चाहिए जो ये रेंज है वही, ठीक है। और इसके बाद जो एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल सकता है इस कैंडल का और लो जो ये वाली कैंडल है, ठीक है। इसका सपोर्ट हमें डाउन साइड की तरफ मिल सकता है, ठीक है। पर फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा है, देखते हैं कल बैंक निफ्टी क्या करती है, क्योंकि मार्केट लास्ट 2 डेज थे अगर आप देख रहे हो तो रिटेलर की पूरी तरह बैंड बजी है, क्योंकि मार्केट ने जो पहले 2-3 दिन पहले दिया था वो अभी लास्ट 2 दिन में सब कुछ ले जा रहा है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कोई भी वर्क आसान नहीं होता दोस्तों। और मैं हमेशा आपको वीडियो में बता देता हूँ कि भाई ओवर ट्रेडिंग मत करो, और जब भी ऐसा साइडवेज मार्केट होता है तो आप दूर रहो ऐसे मार्केट से। अगर आपके पास अपनी कैपिटल सेफ होगी तो किसी और दिन भी हम वर्क करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 पे। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो जो वो निफ्टी 50 का चार्ट है, वो भी 2 दिन से लगातार एक साइडवेज चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर निफ्टी की आज जो ओपनिंग थी, ए वाली जो कैंडल थी, ठीक है, ए वाली कैंडल ओपनिंग है, ठीक है। आप देख सकते हो अपने चार्ट पर, मैंने यहाँ पर मार्क करके दिया है। तो ये 15 मिनट की कैंडल पर आप देख रहे हो। तो कल मैंने आपको बोला था अगर ए वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल निफ्टी अगर ब्रेकडाउन करती है तो एक मूव हमें मिल सकता है, पर इसने ब्रेकडाउन तो किया पर अच्छा खासा एक मूवमेंट हमें मिला नहीं, तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास डाउन साइड हमें मिला है, ठीक है। आज के दिन मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी प्लस में थी और निफ्टी माइनस में चल रही थी, जैसे सास बहू का झगड़ा हो रहा हो, ठीक है। तो निफ्टी आज यहाँ पर पूरे दिन आप देख रहे हो, यहाँ पर हर कैंडल की वीक आप देख रहे हो कितनी बड़ी हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर वीक ही बना रही थी, जिसमें ट्रेडर का स्टॉप लॉस और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। कल के दौरान मैंने एक निफ्टी 50 के चार्ट पर आपको एक यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करके दिखाई थी, आप देख लीजिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो पैटर्न थी, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल का हमने हाई यहाँ पर मार्क किया था और मैंने ऐसे एक आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिया था, देख लीजिए आप ऐसे पैटर्न। अगर कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे के दौरान अगर निफ्टी इस कैंडल का हाई अपसाइड ब्रेकआउट करती है तो ये हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। और कल के इंट्राडे के दौरान कल के वीडियो के इंट्राडे लेवल भी मैंने आपको बताया था 25,100 और 25,160, और उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है 25,200। जो आज के दौरान यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी यहाँ पर ट्राई तो की थी 25,100 के आसपास पहुँचने की, पर पहुँच नहीं पाई, ठीक है। और वहीं से डाउन साइड आ रही थी, और डाउन साइड के लिए मैंने आपको लेवल बताया था 24,800 आसपास के, जो एक उसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का, ठीक है। तो कल के वीडियो में जो मैंने आपको निफ्टी के लेवल बताए थे वही लेवल आज कल के दौरान वर्क करेंगे, यानी कि 20 तारीख को। जो आज मैं आपको इंट्राडे के दौरान फिर से वही दोहरा देता हूँ, आप अपने चार्ट पर एक बार फिर से मार्क कर लो कल के इंट्राडे के लेवल, ठीक है। अपसाइड के लिए रहेगा 25,100, उसको एक अपसाइड के लिए ब्रेक करना जरूरी है, और उसके बाद जा सकता है 25,160, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 25,200 पर, ठीक है। और डाउन साइड के लिए मैं आपको अगर बता देता हूँ तो ये वाली जो अगर मान लीजिए कि कैंडल ओपनिंग, सबसे ज़रूरी बात जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बताया कि कल की ओपनिंग कहाँ पर होगी, वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, ठीक है, यही रेंज में, ये वाली जो रेंज है मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, देख लीजिए ये वाली रेंज, ठीक है। अगर ये वाली रेंज यहाँ पर निफ्टी निकालती है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद ये वाली जो रेंज है अगर मान लीजिए कि इसका भी हमें एक ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी खासी एक अपसाइड के लिए एक मूवमेंट हमें मिलेगी। पर जरूरी है निफ्टी यहाँ पर ओपन हो, ओपन होने के बाद ये वाली रेंज यहाँ से निकाले और फिर से एक बार ये वाली रेंज उसका ब्रेकआउट हो, तो एक अच्छा खासा एक अपसाइड के लिए
हमें अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि निफ्टी कल के दौरान यहाँ पर ओपन होती है और फिर डाउन साइड आती है, ठीक है, तो जो हमने कल के वीडियो में बताया था वही हमारा जो एक इम्पोर्टेंट लेवल जो रहेगा 24,800, जो एक इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 24,800। और मान लीजिए कि अगर ये 24,800 यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो मेरे ख्याल से वो 24,750 तक यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है लेवल। तो ये थे आपके कल के लिए इंट्राडे के दौरान निफ्टी के लिए लेवल। अब बात करेंगे हम सेंसेक्स पर। तो अभी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है, वो 15 मिनट की कैंडल पर। तो अभी सेंसेक्स एक 82,000 के आसपास लेवल पर खड़ा है, जो एक अपने आप ही में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। अगर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है तो आप ये वाला जो कैंडल का हाई है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो इस कैंडल का अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी खासी हमें एक अपसाइड के लिए मूवमेंट मिलेगी, जो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट पर मार्क करके दी है 82,480 और उसके बाद 82,550 के आसपास से। और तीसरा जो यहाँ पर मैंने मार्क किया है वो देख लीजिए आप 82,630 के आसपास यहाँ पर मैंने मार्क किया है। पर फिर से वही बात, ओपनिंग कहाँ पर होती है, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स, ओपनिंग उसकी हमें एक इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में, देखिए निफ्टी का चार्ट देखो या सेंसेक्स का चार्ट देखो तो फिलहाल तो हमें सेम ही लग रहा है, ठीक है, तो उस रेंज का ब्रेकआउट होना जरूरी है जो आज के क्लोजिंग के दौरान यहाँ पर उसने बनाया था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ओपन होते ही अगर अपसाइड जाती है तो उसका लेवल ये मैंने आपको दिया, ये ब्रेकआउट होना जरूरी है, वरना वही इसी रेंज में हमें पूरा दिन फंसा सकता है सेंसेक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान इसी रेंज में ओपन होकर सेंसेक्स यहाँ पर 81,800 वाला ये लेवल जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल 81,800 वाला ये लेवल ब्रेक डाउन देता है तो एक अच्छी खासी डाउन साइड की तरफ हमें एक मूवमेंट मिलेगी। अगर कल के दौरान 81,800 का लेवल भी यहाँ से सेंसेक्स ब्रेक डाउन देता है तो बाद में हम एक 81,500 और 81,000 का साइकोलॉजिक लेवल हमें दिखा सकता है। जैसे अपसाइड मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए कि ये वाला जो हाई अगर ये वाली रेंज ब्रेकआउट होती है तो उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको 3 और मार्क करके दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर आप इस वाली हाई को भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, तो अपसाइड के लिए यहाँ पर जा सकता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम की भी लिंक दी गई है। उस लिंक से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।